सबसे बड़ी खबर है इस वक्त इस्राएली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गज़ा में जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक गज़ा की जंग इंतहाई तेज़ी से 2 हफ्तों में ख़त्म होने जा रही है। अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अमरीकी हमले के बाद टेलीफोनिक राबता हुआ था और इस राबते में ही ट्रंप और नेतन्याहू गज़ा में जंग फौरी बंद करने पर मुत्तफ़िक हुए। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र गज़ा की पट्टी का मुश्तरका इंतज़ाम संभालेंगे। हमास को गज़ा की पट्टी से निकाला जाएगा और तमाम इस्राएली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर इस्राएली जारहियत से मुताल्लिक खबर यह है कि इस्राएली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गज़ा में जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक गज़ा की जंग इंतहाई तेज़ी से 2 हफ्तों में ख़त्म होने जा रही है। अक्टूबर 2023 में शुरू होने वाला ये तनाज़ा, जिसमें इसराइल की जानिब से मुसलसल फ़लस्तीनियों को जंगी जारहियत का निशाना बनाया जाता रहा है और इस वक्त इसी तनाज़े से मुताल्लिक़ ख़बर यह है कि ये जंग ख़त्म होने जा रही है। अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अमरीकी हमले के बाद टेलीफोनिक राबता हुआ था और इसी राबते में ही ट्रंप और नेतन्याहू गज़ा में जंग फौरी बंद करने पर मुत्तफ़िक हुए। टाइम्स ऑफ इसराइल ने यह भी लिखा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र गज़ा की पट्टी का मुश्तरका इंतज़ाम संभालेंगे। हमास को गज़ा की पट्टी से निकाला जाएगा और तमाम इस्राएली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आलमी मंजरनामे से इस वक्त जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, जिसमें इसराइल की फ़लस्तीन के ऊपर जारी कार्रवाई से मुताल्लिक ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसराइली अखबार के मुताबिक गज़ा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाए जाने की भी बात की गई है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी ऐसा ही करेंगे। ये जंग अब ख़त्म होने जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी और तफसील भी सामने आ रही है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र गज़ा की पट्टी का मुश्तरका इंतज़ाम संभालेंगे। हमास को गज़ा की पट्टी से निकाला जाएगा और तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा मज़ीद ये कि इसराइली अखबार ये कहता है गज़ा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुसलमान ममालिक भी ऐसा ही करेंगे। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर इस तनाज़े से मुताल्लिक इस वक्त ये अहम तरी तफसील सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अमरीकी हमले के बाद टेलीफोनिक राबता हुआ और इसी राबते में ही ट्रंप और नेतन्याहू गज़ा में जंग फौरी बंद करने पर मुत्तफ़िक हुए। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र गज़ा की पट्टी का मुश्तरका इंतज़ाम संभालेंगे। हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से। हामिद मीर साहब, कितनी बड़ी पेशरफ्त हो सकती है और जिस तरह की तफसील सामने आ रही है उससे आपके सामने क्या हल निकलता नज़र आ रहा है? देखें, ये तो कोई हल नहीं है। इसकी वजह यह है कि एक तो ये टाइम्स ऑफ इसराइल जो है ये नेतन्याहू का हामी अखबार है और उसकी खबर है, और अगर ये खबर दुरुस्त भी है तो अगर आप इसको तारीखी तनाजुर में देखें तो ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। पहले भी जो गज़ा का इंतज़ाम है वो इजराइल से पहले मिस्र के पास था और उस ज़माने में इजराइल ने मिस्र के साथ मिलकर ये कोशिश की थी कि गज़ा से PLO को निकाल दिया जाए, यानी कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन जो है जिसके सरबराह यासर अरफ़ात थे, तो उनको निकाल दिया जाए और गज़ा का इंतज़ाम जो है वो मिस्र के सुपुर्द कर दिया जाए, तो उससे वहाँ पे अमन हो जाएगा। लेकिन उससे अमन कायम नहीं हुआ और PLO को वहाँ से निकाल दिया, तो उसकी जगह पे फिर हमास को स्पेस मिल गई, हमास आ गई। तो ये जो एक सोल्यूशन के नाम पर एक इजराइल का नया मंसूबा जो है उसको अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है तो ये कोई नया मंसूबा नहीं है। इसी तरह का एक और भी मंसूबा है कि गज़ा से तमाम के तमाम जो फ़लस्तीनी हैं उनको निकाल दिया जाए और उनको कहीं और भेज दिया जाए। तो इस तरह की जो तजावीज़ हैं ये हर 5 साल बाद 10 साल बाद आती हैं और ये जिस तरह से अब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ये खुद ही एक फैसला कर लिया है कि जी हम गज़ा से हमास को निकाल देंगे, तो इंतज़ाम जो है वो मिस्र के सुपुर्द कर दिया जाएगा, तो मसला हल हो जाएगा। तो इस तरह तो कोई मसला हल नहीं होगा। तो हमास जो है वो अगर इजराइल की बमबारी से वहां से नहीं निकली
तो मिस्र के और यूएई के आने से वो कैसे निकलेगी? क्योंकि मिस्र और यूएई जो हैं वो इस तरह तो हमास की मर्जी के खिलाफ उसको वहां से नहीं निकाल सकते। तो मेरे ख्याल है ये नाकाबिले अमल मंसूबा है। जी, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। भारत ने पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर शंघाई ताउन तंजीम के मुश्तरका एलामे पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO एलामे में बलूचिस्तान में बेअमनी और इस बेअमनी में भारत के बिलवास्ता मुलविस होने का जिक्र करके भारतीय जख्मों पर नमक छिड़का गया। इजलास के मौके पर पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात का इम्कान था, लेकिन राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ दूर दूर ही रहे। पेंटागन में आज अमरीकी सेक्रेटरी दिफा पीट हेग्सेथ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। उन्होंने सहाफ़ियों से तल्खी के साथ बात की। एक सहाफ़ी ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैन केन से पूछ लिया कि क्या आप पर अपना मौक़िफ़ बदलने के लिए सदर ट्रंप ने दबाव डाला है। देखिए पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जनरल डैन केन से सवाल करने वाले सहाफ़ी इदरीस अली का इंटरव्यू जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी ने कमेटी के इजलास के बाद ऐलान किया है कि मुहर्रम हराम 1447 हिजरी का चाँद नज़र आ गया है। यकुम मुहर्रम हराम कल 27 जून को और यौम आशूर 6 जुलाई इतवार के रोज़ होगा। पे न्यूज़ और जंग के ज़ेर तमाम एजुकेशन एक्सपो 2025 का इस्लामाबाद में इनेकाद हुआ। तलबा की बड़ी तादाद ने मुस्तकबिल में आला तालीम के हसूल के लिए रहनुमाई हासिल की। देखिए नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट। मुल्क में हायर एजुकेशन के फरोग के लिए इस्लामाबाद में एजुकेशन एक्सपो दी न्यूज़ और जंग के जेर एहतमाम एक्सपो में 27 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारे शरीक हुए। तलबा की बड़ी तादाद को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए एक ही छत तले रहनुमाई फराहम की गई। मैं कश्मीर से आया हूँ। यहाँ पे आगे स्टडी के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी मुझे हेल्पफुल हो रहा है मेरे लिए। Pretty informative it was और we liked it a lot. ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। यहाँ पे आके सोशलाइज करने को मिला। यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता चला, डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में पता चला। इट हेल्प मी फिगर आउट कि मैंने आगे जाके क्या करना है। तलबा को तफरी का मौका फराहम करने के लिए मुसव्वरी मुकाबले का एहतमाम भी किया गया। तलबा ने पेंटिंग्स बनाकर एक्सपो को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।